ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर सैन्य हमला किया तो जवाब में इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। 11 जनवरी को राजधानी तेहरान में मौजूद ईरानी संसद में बोलते हुए स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो कब्जे वाले इलाके यानी कि इजराइल, अमेरिकी सैन्य अड्डे और युद्धपोत हमारे वैध निशाने होंगे। कालिबाफ ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े रहे हैं और उनका ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी अहम हो गई है। इंडिया टुडे के मुताबिक ईरान में इस वक्त 2022 के बाद सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों को देखते हुए ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जोर जबरदस्ती करती है, हिंसा करती है या लोगों की जान जाती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार है। लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट और गार्जियन ने यह भी बताया है कि यूएस के ईरान पर हमले को लेकर खुद अमेरिका के अंदर भी अलग अलग राय है। कुछ ईरानी एक्टिविस्ट और विपक्षी लोग ट्रंप से कह रहे हैं कि अगर उन्होंने जल्दी कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। वहीं कई जानकारों और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका ने खुला दखल दिया तो इससे ईरानी सरकार को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि ये सारे प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल की साजिश है और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। अब आपको इस पूरे मामले का बैकग्राउंडर भी आसान भाषा में समझाते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। ईरान में ये प्रदर्शन अचानक शुरू नहीं हुए। पिछले कई महीनों से देश की आर्थिक हालात बहुत खराब चल रही थी। ईरान की करेंसी अमेरिका के डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। आम लोगों की कमाई की कोई कीमत नहीं बची है। चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, रोज़मर्रे की ज़रूरत की चीज़ें, सब कुछ आम आदमी की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। ऊपर से सरकार ने टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया है। इसी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 28 दिसंबर 2025 को सबसे पहले ईरान के व्यापारी वर्ग ने दुकानें बंद कर दी और सड़कों पर उतर आए। इसके बाद ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे फैलने लगा। अहवाज, हमदान, मशहद, केश जैसे कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। अब प्रदर्शन सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहे। लोगों ने खुलकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ईरान की महिलाओं ने भी सत्ता बदलने और निजी आज़ादी की मांग की। कई जगहों पर ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लगे। ईरानी सरकार का कहना है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। सरकार आरोप लगा रही है कि बाहरी ताकतें देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी जिंदगी की बुनियादी परेशानियों से तंग आ चुके हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान हालात काफी हिंसक हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA का कहना है कि उसने अब तक 490 प्रदर्शनकारियों और 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि की है। इसके अलावा 2 हफ्तों के अंदर 10,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालात तब और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। इसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल के नेता यायर लापिद ने ईरान को चेतावनी दी कि वेनेजुएला में जो हुआ है उस पर ईरान को ध्यान देना चाहिए। मादुरो ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता था। दोनों देशों के बीच भारी प्रतिबंधों के बावजूद मजबूत कारोबारी रिश्ते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई ईरान के लिए एक सीधा संदेश है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप के सामने कई विकल्प रखे गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस रणनीति सामने नहीं आई है। अमेरिका की सेना की तरफ से भी कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं दिखी है। कतर जैसे अमेरिका के करीबी साथी देश भी ट्रंप से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं और अब ईरान की तरफ से भी जवाब कड़ा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल दिया तो पूरा इलाका और ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। ईरान ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की थी और संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वाकई वेनेजुएला की तरह ईरान में भी कोई बड़ा कदम
कदम उठाने जा रहा है या फिर ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। आने वाले दिनों में इस तनाव की दिशा तय होगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये खबर लिखी है हमारे साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।